आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, मैं समय समय पर आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से आप लोगों को मेरी ऑडियोज ही मिल रही थी। माफ़ी चाहती हूँ, हेल्थ की कुछ ऐसी परेशानियाँ चल रही थी जिसकी वजह से वीडियो बनाना संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन हाँ, अब बिल्कुल कोशिश करूंगी कि वीडियो के जरिए आपसे इंटरेक्ट करूं, आपसे मिलूं, आपसे जुड़ूं और आपसे बातें करूं। हमेशा की तरह लेकर आई हूं आपके लिए फिर से आपका साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह के एंड में जानिए कि क्या क्या करना है अगले हफ्ते की शुरुआत के लिए और क्या क्या मिल सकता है आपको नया कुछ खास इस सप्ताह में। कौन कौन से रहेंगे लकी नंबर और क्या रहेगा लकी कलर, सभी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इस सप्ताह यानी कि 27 फरवरी 2023 से लेकर 5 मार्च 2023 के बीच में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं और कौन कौन से ग्रहों का होगा विशेष राशि परिवर्तन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। इस सप्ताह में 27 फरवरी से ही होलाष्टक आरंभ हो जाएंगे। कहते हैं जैसे ही होलाष्टक लगते हैं तो शुभ कार्यों को रोक दिया जाता है और ये शुभ कार्य जब शीतला अष्टमी हो जाती है उसके बाद दोबारा से आरंभ किए जाते हैं। इन होलाष्टक के दौरान आपको नया कपड़ा लेना वर्जित रहता है, नया शुभ काम करना वर्जित रहता है। कोई मुहूर्त इत्यादि इस समय में किसी भी विवाह के लिए, मकान बदलने के लिए, कोई वाहन खरीदने के लिए नहीं निकाला जाता। अब उसके बाद में 27 फरवरी को ही बुध देव, जी हाँ, बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे कुंभ राशि के अंदर। जो अब तक मकर राशि में चल रहे थे, कुंभ राशि में एंटर करेंगे। उसके बाद में 3 मार्च को आमल की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसे आमला एकादशी भी बोलते हैं, आमल की एकादशी भी बोलते हैं। उसके बाद में 4 मार्च को शनि प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव से आराधना की जाती है और साथ साथ जिन लोगों को शनि की साढ़े साती है, शनि की ढैया है या शनि से जिस प्रकार की भी परेशानियां हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए आप शनि प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। 5 मार्च को शनि जो अब तक सूर्य से अस्त थे वो उदय होंगे पूर्व में 5 मार्च की तिथि को। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आपका राशिफल क्या रहने वाला है इस सप्ताह। ग्रह नक्षत्रों की कैसी रहेगी चाल, क्या मिलेगा माल या होगी जेब खाली, क्या करूं और क्या ना करूं, किसी से झगड़ा तो नहीं होने वाला, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे मेरे आपसी रिश्ते और क्या बिजनेस में बदलाव आ सकते हैं, सभी को जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बताऊंगी लकी नंबर और लकी कलर और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक टिप। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वृषभ राशि। वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जान लेते हैं आपके ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है इस सप्ताह में। सभी ग्रह राशि परिवर्तन निरंतर करते हैं, लेकिन चंद्रमा सबसे तीव्र गति से हर 2.25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर लेते हैं और इन्हीं चंद्रमा के आधार पर हमारे जीवन में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। कहते हैं ना, चंद्रमा जहां मन का मालिक है वहीं चंद्रमा हमारे भावों का मालिक हो जाता है और यही चंद्रमा कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीजें देता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो इन्हीं चंद्रमा के अनुसार आने वाले परिवर्तन और अन्य ग्रहों के अनुसार होने वाले ग्रह गोचर के परिवर्तन को आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। चंद्रमा इस सप्ताह आपकी कुंडली में गोचर करेंगे लगन भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में। वहीं मंगल आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। केतु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के 6ठे भाव में। बुध अभी आपकी कुंडली के भाग्य भाव में यानी कि 9वें भाव में स्थित हैं, लेकिन यही बुध राशि परिवर्तन करेंगे 27 तारीख को और आ जाएंगे आपके कर्म भाव में। अभी सूर्य और शनि की युति बनी हुई है आपके 10वें भाव में, यहाँ पर बुध भी एंटर करेंगे तो बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा और साथ ही साथ शनि स्वराशि के होकर यहाँ पर शश योग का भी निर्माण करेंगे। अब शुक्र और गुरु अभी आपकी कुंडली के 11 भाव में चल रहे हैं। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के 12 भाव में यानी कि आपकी कुंडली के 12वें भाव के अंदर। अब इस ग्रह गोचर का मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यानी कि आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसको जान लेते हैं।
सबसे पहले मंगल और चंद्रमा दोनों ही लगन में विराजमान है, जहां एक आपको उत्तेजना देगा, ऊर्जा देगा, वही दूसरा आपको शीतलता भी प्रदान करेगा। लेकिन यही चंद्रमा ये आपको चंचलता भी देता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मंगल आपकी कुंडली में आपके 12वें भाव के और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो लगन भाव में विराजमान है। मांगलिक योग बनाएंगे तो कोशिश कीजिए कि इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, जीवन साथी के साथ मधुरता को बनाए रखें। अब बात करते हैं चंद्रमा जब आपकी कुंडली के दूसरे भाव में आएंगे, यानी कि सप्ताह के दूसरे और तीसरे दिन की अगर हम बात करें तो उस समय में आप लोगों की वाणी से लोग प्रभावित होंगे, आंखों से जुड़े हुए रोग में आपको आराम मिलेगा, और साथ ही साथ जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम है, या फिर मैं कहूँ कि अगर आपके कंधों में दर्द है, तो आपको निजात उससे मिलती हुई दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात, इस समय में आप लोगों को जिस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो रखना है आपके वाटर लेवल का। बॉडी के अंदर आपका वाटर लेवल बिल्कुल भी कम ना हो पाए। आप अधिक से अधिक पानी पिएंगे तो आपको बहुत सारी चीजों से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। और यही चंद्रमा जो आपकी कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी हैं, आपके बल, पराक्रम, साहस के स्वामी हैं, वही आपको आत्मविश्वास भी दिलाते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की संतान भाव के बारे में। आपकी संतान यानी कि आपके पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव के स्वामी अभी आपके नवम भाव में है, भाग्य भाव में है, लेकिन यही दशम भाव में विराजमान होने वाले हैं। तो जिन लोगों को संतान से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही थी, संतान को लेकर बहुत ज्यादा टेंस थे, संतान के एग्जाम चल रहे हैं, नहीं हो रहा, तो भाई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 27 तारीख से चीजें और ज्यादा अच्छी होती हुई दिखाई देंगे। जिन लोगों के बोर्ड के एग्जाम है, जिनके बच्चों के, उन लोगों को इस समय में अपने बच्चों को ओम श्री सरस्वती नमः का पाठ कराना चाहिए। साथ ही साथ ग्रीन कलर की एनर्जी अवश्य देनी चाहिए। अब बात करते हैं आप लोगों की जॉब के बारे में। इसी पंचम भाव से हम जॉब को भी देखते हैं, आपके करियर को भी देखते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी जैसे ही 27 तारीख के बाद में आपके कर्म भाव में विराजमान होंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जॉब के और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिखाई देंगी। जिन लोगों को किसी प्रकार की प्रमोशन की इंतजार थी, वो भी आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई देता है। इस सप्ताह में अपनी बहन, भतीजी और बुआ से रिश्ते बहुत ज्यादा मधुर बनाकर रखें, तो आप लोगों को दोहरा मुनाफा हो सकता है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो आपके दाम्पत्य के स्वामी मंगल देव अभी आपके लगन में विराजमान है, अपने ही भाव को दृष्टि दे रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन आपका सुख में रहने वाला है, लेकिन वहीं आपके जीवन साथी का व्यवहार थोड़ा सा उग्र हो सकता है। उसको कैसे बैलेंस करना है ये आपने देखना है। अधिक से अधिक समय अपने जीवन साथी के साथ में व्यतीत करें। अगर बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है आपके जीवन में, तो एक मंगलवार से शुरू करके 7 मंगलवार तक आप हनुमान जी के सिंदूर का चोला उनको अवश्य चढ़वाइए। अगर आप स्त्री हैं और ये चोला नहीं चढ़ा सकती, तो आप किसी पंडित के द्वारा ये चोला अवश्य चढ़ाइए, और वहीं बैठकर हनुमानाष्टक का पाठ आपको अवश्य करना है। अब बात करते हैं आप लोगों के दशम भाव यानी कि आपके कर्म भाव के बारे में। तो कर्म भाव की अगर मैं बात करूं तो पहले ही सूर्य और शनि की युति आपके कर्म भाव में बनी हुई है। यहाँ पर बुध का भी आगमन होगा। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा, और शनि भी जो अब तक अपनी पावर के कारण काम नहीं कर पा रहे थे, अस्त चल रहे थे, वो भी उदित होते हुए दिखाई देंगे। तो जिन लोगों को शनि से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं, किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, खदानों का काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ सूर्य से जुड़ा हुआ अनाज का काम करते हैं, औषधि का काम करते हैं, किसी बड़ी कंपनी में किसी बड़े ओहदे पर हैं, आप लोगों के जीवन में इस समय में कुछ अच्छे परिवर्तन आते हुए दिखाई देंगे। बड़े लंबे समय से जो बॉस के साथ आपकी खिटपिट चल रही थी, उससे भी आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी। पिता का स्नेह आपको प्राप्त होगा। बड़े लंबे टाइम से जो आपको आपके फादर से डांट पड़ रही थी, चीजें नहीं सुधर पा रही थी, या फिर मैं कहूँ कि आपके पिता और पुत्र के संबंध जो थे वो कुछ समय से अगर खराब चल रहे थे, तो वो ठीक होते हुए दिखाई देंगे। अगली बात करते हैं आपके 12वें भाव की, जहां पर अभी चल रहा है राहु का योग।
तो इस समय में आपको बाहरी कंपनियों से, एमएनसी कंपनियों से, मल्टीनेशनल कंपनियों से, अलग लैंग्वेजेस की जो लोग हों उनके साथ में आप अच्छा काम कर सकते हैं और साथ ही साथ उससे आपको उन्नति भी मिलेगी। खास तौर से जो लोग शेयर बाजार, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या फिर किसी प्रकार का ऐसा काम करते हैं जिसमें बॉन्ड्स खरीदने बेचने का काम है, या फिर आप लोगों को, आप किसी को इस समय में पैसा कर्ज पर देते हैं, तो आप लोगों को इस समय में उस पैसे का बहुत ज्यादा संभल कर उपयोग करना है और बड़े ही ध्यान से आपको वो देना है। अब अगली बात करते हैं कुंडली के मेन चीज की। जी हाँ, वृषभ लगन वाले जातकों के अभी लगन के स्वामी उच्च होकर 11वें भाव में हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति भी स्वराशि के विराजमान हैं। दो राजयोग आपके इस समय में बन रहे हैं। एक बन रहा है हंस राजयोग, एक बन रहा है मालव्य राजयोग। तो इन दोनों के जरिए आप लोगों की इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। विवाह नहीं हो रहा था, हो जाएगा। आपके लाइफ पार्टनर से नहीं बन रही थी तो आगे बनती हुई दिखाई देगी। आप लोगों के पास लक्ष्मी नहीं आ रही थी तो आएगी। करना सिर्फ एक छोटा सा काम है। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा लेकर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के चरणों में उसको रख दीजिए और माँ लक्ष्मी की ओम श्री महालक्ष्मी नमः इसकी 1008 बार कमल गट्टे की माला पर आराधना कीजिए और उस चांदी के टुकड़े को अपने गले में धारण कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो अपने पर्स में आप उसको रख सकते हैं। फिर देखिए कैसे झटपट आपके यहाँ लक्ष्मी का योग बनेगा और आपके घर में लक्ष्मी विराजमान भी होंगी। लकी कलर इस सप्ताह के लिए आप लोगों का रहने वाला है डार्क ग्रीन कलर और लकी नंबर आप लोगों के लिए इस सप्ताह रहेगा नंबर 2। क्या नहीं करना है इस सप्ताह में? अनटाइडी वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने हैं। किसी को लक्ष्मी का दान आपको नहीं करना है। आप हेल्प करना चाहते हैं, खाने की हेल्प कीजिए। आप किसी को वस्त्र दे सकते हैं लेकिन पैसे आपको बिल्कुल नहीं देने हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी कुछ नया लेकर, इंटरेस्टिंग लेकर। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस विषय पर वीडियो पाना चाहते हैं और ये वीडियो क्या आपके लिए लाभकारी रहा, या आप इस वीडियो को आगे भी ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि किसी और का भला हो जाए। ये उपाय कोई और भी कर सके। दोस्तों, सबकी अपनी अलग कुंडली होती है, सबके अलग कुंडली के ग्रह नक्षत्र होते हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है कि जिसका समाधान आपको मिल ही नहीं रहा है और आप हेल्प पाना चाहते हैं तो आप हमें फोन करके हमारे नंबर पे संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और साथ ही साथ यदि आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र ये सब सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आपका समय शुभ हो, इसी मनोकामना के साथ आज विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए